व्हाट इज द यूज ऑफ इज नल इन एसक्यूएल सर्वर। आज के हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं कि इज नल फंक्शन का इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ एक टेबल है जिस टेबल का नाम है टीबीएल नेम विथ नल। यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम और पेट नेम करके 4 फील्ड लेके रखी है, 4 कॉलम, जिसमें मैंने मल्टीपल्स रिकॉर्ड्स इंसर्ट करके रखे हैं। कुछ में नल है, कुछ में वैल्यूज है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि इस नल फंक्शन का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। तो सोचे कि मुझे या तो अपने यहाँ पर फर्स्ट नेम डिस्प्ले करवाना है, या तो मिडल नेम डिस्प्ले करवाना है, या लास्ट नेम या पेट नेम डिस्प्ले करवाना है। तो इस नल फंक्शन का इस्तेमाल करके हम देखते हैं कि ये वर्क हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी सिलेक्ट इज नल, जो इनबिल्ट फंक्शंस है, एज अ कस्टमर नेम फ्रॉम, और मेरे टेबल का नाम टीबीएल विथ नल। देखिए यहाँ पर मैं 2 पैरामीटर पास करूंगी। पहली जो होगी, पहली कॉलम जिसके अंदर मेरे वैल्यूज है, जैसे अगर फर्स्ट नेम में उसको वैल्यू मिल जाती है तो वो फर्स्ट नेम के वैल्यू प्रिंट करेगा, या फिर मिडल नेम की वैल्यू प्रिंट करेगा। यहाँ पर हमें देखना है किस तरीके से वर्क होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी पहले फर्स्ट नेम, जो मेरी पहली कॉलम है। अगर इस फील्ड में मेरे को रिकॉर्ड मिल जाते हैं तो मुझे डिस्प्ले कर देने हैं, या फिर मुझे अपनी मिडल नेम में से ये रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवाने हैं। ठीक है, अगर मैंने ये चीज लिखी, इसको एग्जीक्यूट किया, तो देखिए उसने मुझे जॉन, थॉमसन और पॉटर डिस्प्ले कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने फर्स्ट नेम और मिडिल नेम देके रखा था। तो फर्स्ट रिकॉर्ड में इसको जॉन मिल गया तो उसने जॉन डिस्प्ले कर दिया। यहाँ पर उसको थॉमसन मिल गया। थर्ड और फोर्थ कॉलम में उसको रिकॉर्ड नहीं मिले, इसकी वजह से उसने मुझे थर्ड और फोर्थ के अंदर नल रिकॉर्ड डिस्प्ले किए, और फिफ्थ रिकॉर्ड के अंदर उसको वापस पॉटर मिल गया फर्स्ट नेम में। तो ये चीज मुझे डिस्प्ले हो गई। तो अगर आपको ये इंटरव्यू में पूछा जाए कि इस नल फंक्शन का इस्तेमाल कब किया जा सकता है, तो उसका आंसर ये है कि जब आपके डेटाबेस की कॉलम के अंदर आपको 2 फील्ड में से किसी एक फील्ड में से आइडेंटिफाई करना है कि या तो फर्स्ट कॉलम में से रिकॉर्ड ले लीजिए या फिर सेकंड कॉलम में से रिकॉर्ड ले लीजिए, तो उस वक्त हमें यहाँ पर इस नल का फंक्शन यूज कर सकते हैं। लेकिन सोचिए कि मुझे फर्स्ट नेम और मिडल नेम में रिकॉर्ड नहीं मिलते, लेकिन मुझे अपने लास्ट नेम के अंदर से वैल्यू लेनी है। सोचिए थर्ड कॉलम है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? ऐसा इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है कि क्या मैं यहाँ पर लास्ट नेम ऐसा लिख सकती हूँ, ये वाली कॉलम का नाम लिख सकती हूँ। तो देखिए उसने मुझे ऑलरेडी एरर दी है कि इस नल फंक्शंस रिक्वायर 2 आर्ग्यूमेंट। तो इस नल फंक्शंस के अंदर आप 2 आर्ग्यूमेंट ही पास कर सकते हैं, और आइदर और, या तो फर्स्ट कॉलम में से वो वैल्यू ले लेगा या फिर सेकेंड कॉलम में से वैल्यू लेगा। लेकिन सोचिए कि अगर आपके पास जिस तरीके से मेरे यहाँ डेटाबेस के अंदर मुझे 4 में से किसी एक में से कॉलम में से रिकॉर्ड फेच करके डिस्प्ले करवाने हैं, तो उस वक्त मैं किस चीज का इस्तेमाल करूंगी? तो उस वक्त मुझे इस्तेमाल करना है कॉलेज फंक्शन का। ये एसक्यूएल का अनदर इनबिल्ट फंक्शन है। जब मुझे अपने पैरामीटर्स के अंदर जो मेरी कॉलम्स है उसके रिलेटेड थर्ड कॉलम भी जो अगर मुझे पास करनी है, तो मैं वो चीज यहाँ पर पास कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी? कॉलेज फंक्शन। सॉरी फॉर द मीन्स प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि इंग्लिश जो है वो मेरी सेकेंड लैंग्वेज है। कॉलेज फंक्शन, COLESCE, कॉलेज फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर एज अ मैं उसको अगेन कस्टमर नेम ही दूंगी, कस्टमर नेम फ्रॉम। हम एस का इस्तेमाल स्टडी करेंगे। एस का इस्तेमाल क्या होता है वो अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ टीबीएल विथ नल, और यहाँ पर मैं वापस सेकेंड और थर्ड कॉलम जो है वो ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं मैन्युअली लिख देती हूँ फर्स्ट नेम, कॉमा मिडल नेम, कॉमा सोचिए लास्ट नेम। ठीक है, ये मेरी थर्ड कॉलम है। देखिए यहाँ पर मेरी कॉलम्स के नाम मुझे स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। अब देखिए जब मैं ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट करती हूँ, जब ये एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती हूँ, तब क्या होता है? तो मैं यहाँ से इस क्वेरी को देखिए, अगर आपकी इस क्वेरी विंडो में एक से ज्यादा क्वेरी और आप पर्टिकुलर एक ही क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो उस क्वेरी को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर एग्जीक्यूट करिए। तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ उस क्वेरी के रिलेटेड रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे। देखिए अभी थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था, मुझे दोनों एक साथ ही रन करनी है। देखिए मैं रन करती हूँ। देखिए पहला ब्लॉक है वो फर्स्ट इस नल के रिलेटेड है।
इस नल में क्या होता है कि आपने दो पैरामीटर दे के रखे हैं, तो यहाँ पर देखिए थर्ड जो कॉलम थी उसके रिलेटेड उसने मुझे डेटा डिस्प्ले नहीं किए, लेकिन जब मैं कॉलेज फंक्शन का इस्तेमाल किया तो उस वक्त उसने मुझे वीट के रिलेटेड जो रिकॉर्ड था वो भी डिस्प्ले कर दिया। तो क्या अब मेरे पास अगर अनदर फोर्थ कॉलम है, पेट नेम है, तो क्या मैं उसको यहाँ पर डिस्प्ले कर सकती हूँ? देखिए हम फिर से कोशिश करते हैं ट्राई करने की। यहाँ पे करती हूँ मैं पेट नेम, यहाँ पर इसको फिर से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, थॉमसन, जेम, थॉमसन, वीट, हैरी और पॉटर क्यों आ गए यहाँ पर? इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने चार कॉलम का नाम लिखा, तो जहां पर उसको सबसे पहले वैल्यू मिल जाती है, कॉलेज फंक्शन का मतलब क्या होता है, आगे की तीनों कॉलम भले ही तीनों कॉलम के रिलेटेड उस पर्टिकुलर रो में भले ही रिकॉर्ड नल है, लेकिन हैरी के रिलेटेड उसको पेट नेम में रिकॉर्ड मिल गया, तो उसने मुझे यहाँ पर रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इज नल फंक्शन एंड कॉलेज फंक्शन? तो इस नल फंक्शंस के अंदर हम दो कॉलम को पास कर सकते हैं, इस कॉलम रिक्वायर्ड टू आर्ग्यूमेंट्स। कॉलेज फंक्शन के अंदर आपने देखा कि मैंने यहाँ पर चार कॉलम पास करके रखी है, इनमें से सबसे पहले उसको जो सबसे पहली नॉन नल वैल्यू मिल जाती है उसको वो डिस्प्ले करने का काम करता है। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।